हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अरविंद है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एन्युटी फैक्टर्स और डर्टी पावर्स के कैलकुलेशन को करते हैं। इन कैलकुलेशंस को हम लोगों को कैसे कैलकुलेटर में करना होता है जब हमको एन्युटी फैक्टर का जब रिक्वायरमेंट होती है, जब सम्स बनाने में। तो जैसे इस एन्युटी फैक्टर टेबल में आप देख सकते हैं कि हम लोग एक करेंगे, आपको निकाल के बताएंगे इस वीडियो में कि जैसे 7% अगर हमारा रेट रहता है तो उसका एन्युटी फैक्टर अगर हम 12 सालों के लिए निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं 7.9427 आएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर में करके आपको दिखाएंगे। तो आइए कैलकुलेटर में देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का पहला स्टेप होगा 1 डिवाइडेड बाई, हम लोगों को क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई, हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं या प्रेजेंट फैक्टर निकालने के लिए जब हम उसका एन्युटी फैक्टर लेते हैं तो उसको डिवाइड करना है 1.07 से। अभी 07 क्या है, क्योंकि हम लोगों ने 7% रेट का हम लोग यहाँ पर एन्युटी फैक्टर निकाल रहे हैं, इसीलिए फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1.07 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लिकेशन दबाएंगे। तो हम लोगों ने 2 बार मल्टीप्लिकेशन दबा दिया, डैट मीन्स हम लोगों ने एक बार उस फिगर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोगों को 12 साल जाना है, तो क्योंकि मैंने बोला कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन दबाया है, देखिए इस कैलकुलेटर में आप अगर 2 बार मल्टीप्लिकेशन दबाएंगे डैट मीन्स आपने 1 ईयर के लिए आपने दबा दिया, तो पहले साल का हो गया। अब आपको 11 टाइम्स इजिकल टू दबाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने क्या किया, 11 टाइम्स इजिकल टू दबाया। सबसे पहले मैंने 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन दबाया था, अब मैं 11 टाइम्स मैंने इजिकल टू दबाया। बेसिकली जब आप सेकेंड टाइम मल्टीप्लिकेशन दबाते हैं तो वो 1 हो जाता है और उसके बाद आपको 11 टाइम्स आपको दबाना है टोटल ईयर। तो अगर आप 5 सालों के लिए निकाल रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन दबाने के बाद में आपको 4 बार इजिकल टू दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, -1, हम लोगों ने क्या किया -1 करके रखा है। उसके बाद स्टेप में क्या करना है, डिवाइड करना है जिस रेट से आप लोगों ने, जिसको आपको एन्युटी फैक्टर निकालना है तो उस रेट से हम लोगों को डिवाइड करना है। बट वो रेट जो है परसेंटेज में नहीं होना चाहिए उसको, तो डिवाइड बाई 0.07 से हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो देखिए हम लोगों का आंसर आ गया 7.942686, जो कि हम लोग 7.9427 भी बोल सकते हैं। तो ये वाला चीज़ फिर से मैं आपको टेबल जो हम लोगों का चार्ट है एन्युटी फैक्टर चार्ट, उससे मैं कंफर्म करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो 7% रेट का जो एन्युटी फैक्टर निकाला था, देखिए हम लोगों का आंसर से 7.9427 से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस टेबल को देख कर किसी और का भी, अगर आपके पास सेम कैलकुलेटर कैसियो का जो मैं आपको दिखाया वीडियो में अगर वो है तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डर्टी पावर के बारे में। तो देखिए सपोज़ 2 टू द पावर 2 है, तो ये तो बहुत आसान है करना कि हम लोग उसको 2 × 2 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। बट सपोज़ अगर 2 टू द पावर 1/5 है, या 6 टू द पावर 1/3 है, या 6 टू द पावर 3/10 है, तो जब ऐसे कुछ अगर रहते हैं हम लोगों के पावर जो कि या तो आइदर डेसिमल में आ जाएंगे, हो सकता है 7 टू द पावर 0.2 है, तो इस तरीके के जो पावर्स होते हैं इसको हम लोग डर्टी पावर बोलते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग कैलकुलेटर में, नेक्स्ट हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला एग्जांपल जो 16 टू द पावर 1/4 है, उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। और आप ऐसे किसी भी तरीके के डर्टी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप एक एक स्टेप को अच्छे से अगर देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में इन सब स्टेप्स का एक समरी भी दे दूंगा जिससे आपको हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को 16 टू द पावर 1/4 के लिए सबसे पहले 16 आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको 12 टाइम्स रूट दबाना है। क्या करना है, 12 टाइम्स रूट दबाना है। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम लोगों ने 12 टाइम्स रूट दबा दिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, -1
करना है, इससे जो भी आंसर आए उससे -1 क्लिक करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने -1 कर दिया है। अब क्योंकि हम लोगों का जो पावर था, पावर 1/4 था, तो बेसिकली हमको मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4 करना है। तो वही करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4 किया। उसके बाद अपने को जब ये चीज़ कर लिया है तो उसके बाद अपने को क्या करना है, हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप इसमें करेंगे वो है +1। क्या करेंगे, +1। तो +1 कर दिए। +1 करने के बाद हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दबा रहे हैं। नेक्स्ट फाइनल आंसर पाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इंटू इजिकल टू 12 टाइम्स दबाना है। जिस तरीके से हम लोगों ने रूट को 12 टाइम्स दबाया था, उस तरीके से इंटू इजिकल टू को 12 टाइम्स दबाएंगे। तो आइए दबाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक सॉल्व कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आप इस स्टेप्स को फॉलो करके आप सपोज़ आपका हो सकता है कि 25⁻79/89 हो सकता है। तो इतने बड़ा कैलकुलेशन जो होगा वो भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं आपको एक समरी भी इसका दे दूँगा। अब हम लोगों ने ये देख लिया किस तरीके से हम लोगों ने एन्युटी फैक्टर का कैलकुलेशन कैलकुलेटर में किया और किस तरीके से डेटिव पावर का कैलकुलेशन हम लोगों ने कैलकुलेटर में करके देखा। तो अब इन दोनों का मैं एक समरी आपको इस वीडियो में अभी दे देता हूँ। आप इसको अपने नोट्स भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ गुड डे।